नमस्कार। हम वैवाहिक संस्कार में जिस तरीके से नए ज़माने के अनुसार में उसमें आडंबर, दिखावा, तड़क भड़क आदि चीज़ें आ गई हैं और उसकी आत्मा जो है जिसमें वैदिक कर्मकांड और दो कुल में संबंध जोड़ने का जो अ, आत्मीय जो व्यवस्था थी उसमें कहीं न कहीं दुराव हो गया है। हम उसे छोड़कर इतना भटक चुके हैं कि अब ये जो विवाह का मंडप है और विवाह की जो तैयारी है, खान-पान आदि, ये सारे के सारे केवल आडंबर से कुछ और अधिक नहीं हैं। हम ऐसे दौर से गुजर कर आए हैं जिसमें दो कुल और परिवार के मिलन के रूप में जो शुरुआत होती थी उसकी कि अ, बातचीत करना, प्रस्ताव रखना, वो भी बहुत ही सादगी भरे अंदाज में होता था। उसके बाद हम फलदान का कार्यक्रम करते थे, उसमें भी खर्च बहुत नहीं होता था। कुछ लोग मिलकर ये फलदान का जो अम, संस्कार है उसे हम कर लेते थे। उसके बाद जब बारात की बात आती थी तो 100-150 बारात की संख्या को लेकर के एक दौर में कहा गया कि ये आडंबर है, खर्चीला हो रहा है, इसकी संख्या को कम की जाए। उसके बाद हम आगे बढ़े और जब बाराती लेकर पहुंचे तो एक महत्वपूर्ण जो रस्म होता था उसमें वो परगहनी का मतलब दोनों कुल के समधी आपस में गले मिलते थे, स्वागत करते थे। उसके बाद में एक जगह बैठकर एक दूसरे से परिचय प्राप्त करते थे, बातचीत करते थे, उनमें आत्मीयता बढ़ती थी। फिर एक मंडप में विवाह का संस्कार होता था और उसमें पुरोहित जी या जो व्यवस्थाएं थी उसके अनुसार में सब लोग हास परिहास के साथ में उसका आनंद लिया करते थे। विदाई भी बहुत मार्मिक होती थी और लगभग दिन या रात जो भी मुहूर्त होता था उसमें 100-200 लोग लगातार उपस्थित होते थे, क्योंकि विवाह संस्कार में दो कुल के जो लोग हैं वो बैठे हैं और बेटी की विदाई के लिए जो मर्म है उसको समझने वाले लोग, उस भाव को महसूस करने वाले लोग भी पूरा पूरा समय देते थे। अब आज बदलाव कितना आ गया है उसे हम देखेंगे और यदि उसके बारे में चिंतन करें तो मन में व्याकुलता होने लगती है। आज एक चर्चा जो है हम लेते हैं बारात आगमन के बाद की, तो उसमें हम पाते हैं कि वहाँ पर विवाह का जो मूल तत्व है, आत्मा, वो गायब है। परगहनी में दो कुल के बीच में संबंध की बात तो अब दूर की कौड़ी हो गई। विवाह हो जाता है, दोनों कुल के लोग ये नहीं जानते कि कौन समधी है, कौन उसके रिश्तेदार हैं, कौन भांजा है, कौन भतीजा है, कौन भाई है, आदि आदि, दादा बाबा, बहुत सारे रिश्ते हैं, उनको कोई नहीं जानता। इसके बाद जो बफे सिस्टम में भोजन होता है पंडाल में, वहाँ कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, किसी को कुछ खबर नहीं होता। अब पंगत में पांत लगाकर परोसने की व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। यानी समधी भोज का जो हिस्सा था इसमें रस्म के रूप में, जिसमें हास परिहास के साथ में एक विवाहगारी के माध्यम से जो कन्या पक्ष के लोग हैं वो अपने समधियों का स्वागत करते थे। फिर विवाह मंडप में एक साखोचार की बात होती थी जिसमें विभिन्न तरह से देवी देवताओं के मंत्रों का उच्चारण। तो अपनी पुत्री समझ करके क्षमा कर देना, और आप बारात लेकर के आए, स्वागत में कोई त्रुटि भी हो गई हो तो हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते हैं हम। और मैं बार बार यही प्रार्थना करता हूं क्या
कि यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ, और निज हृदय का प्यारा टुकड़ा लो मैं तुमको अर्पण करता हूँ। माँ की ममता का सागर है, मेरी आंखों का तारा है, और कैसे बतलाऊं मैं तुमको, बड़े लाड प्यार से पाला है। आप पधारे मेरे द्वारे, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। मेरे हृदय के नील गगन का, मेरे हृदय के नील गगन का चंदा सा ये तारा है, पर अब तक जान न पाया था, इस पर अधिकार तुम्हारा है। लो आज अमानत ये अपनी, लो आज अमानत ये अपनी, करबद्ध निवेदन करता हूँ, यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। था जिस दिन इसका जन्म हुआ, था जिस दिन इसका जन्म हुआ, ना गीत बजे ना शहनाई, पर आज विदा के अवसर पर मेरे घर बजती शहनाई। यह बात समझ कर मैं अपने, यह बात समझ कर मैं अपने मन ही मन रोया करता हूँ, यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। इससे तो भूल बहुत होगी, इससे तो भूल बहुत होगी, यह सरला है सुकुमारी है, इसके अपराध क्षमा करना, निज माँ की राज दुलारी है। मम कुटिया की ये शोभा है, मम कुटिया की करके वर और वधू को आशीर्वाद दिया जाता था। एक अद्भुत माहौल होता था, वहाँ 100-200 लोग मंडप में बैठते थे। आज चाहे 50 लाख की शादी हो, चाहे 1 करोड़ की शादी हो, चाहे 2 करोड़ की शादी हो, संभवतः पार्टी 11 बजे या 12 बजे खत्म हो जाए, उसके बाद में वहाँ 20, 25, 30 लोग ही होते हैं, दोनों पक्ष से, वर और वधू के पक्ष से। मतलब वो रस, वो भाव, वो आनंद बिल्कुल समाप्त हो गया है। ये वीडियो सक्षम लोगों के लिए नहीं है, जो लक्ष्मी पुत्र हैं और वो अनाप शनाप खर्च करते हैं या अपने ऐश्वर्य का उपभोग करते हैं, उनके लिए नहीं है। ये सर्वसाधारण के लिए वीडियो है कि हम नकल करके उन रस और भाव को अपने से दूर न करें। ये कुल परिवारों के मिलन का जो संबंध जो बन रहा है, उसको हम पुराने रीति से समझें और आत्मीय भाव के साथ में इस वैवाहिक संस्कार को हम संपन्न कराएं। क्योंकि देश में बहुत ज़्यादा अमीरी नहीं है, अधिकांश नौकरी या छोटे मोटे व्यवसाय करके या जो किसान हैं उनके भी जमीन में जोत का बंटवारा हो गया है। इस स्थिति में किसी के पास अतिरिक्त राशि नहीं है। यदि हम विवाह संस्कार में अतिरिक्त खर्च करने का शौक पालेंगे या मजबूरी में करेंगे, तो निश्चित तौर पे इसका जो दूसरा असर है, व्यापार में, नौकरी में, आदि आदि में हम भ्रष्टाचार करेंगे, अतिरिक्त राशि कमाएंगे और वो केवल संतान के शिक्षा और विवाह यहाँ तक खत्म हो जाएगा और हम खाली हाथ रहेंगे।
इसलिए प्रदर्शन की जो सोच है हमारे मन में, ये प्रदर्शन ना करें। जिस आडंबर की लड़ाई को हम लड़ते आ रहे हैं, अच्छी चीजों को हमने आडंबर कह के उसको अपने जीवन से दूर कर दिया, और थोथा जो आडंबर है जिसपे कोई आत्मीय भाव नहीं है, उसको हमने स्वीकार करके सनातन या भारतीय संस्कृति के जीवन पद्धति में जो हमने बोझ डाल दिया है, वो बहुत ही खतरनाक है। आप सब पुनः उस ओर लौटें जहां आत्मीयता है, जहां रस है, जहां भाव है, जहां कुल परिवारों में मिलने का एक ललक है। धन्यवाद।